completing the square, recall from factoring that a perfect square. Recall from factoring that a perfect square is the square of a binomial. यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ट्राइनामियल. ट्राइनामियल एक्सप्रेशन उसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें 3 टर्म्स हो. ट्राइनामियल में 3 टर्म्स होते हैं. ट्राइनामियल इज़ द स्क्वायर ऑफ अ बाइनामियल. इसको आप पढ़ ले, इसको आप देख ले, इस पर सोचे. ट्राइनामियल इज़ द स्क्वायर ऑफ अ बाइनामियल. यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल, एक ट्राइनामियल है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा. किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होगा? एक बाइनामियल एक्सप्रेशन का स्क्वायर होगा. बाइनामियल स्क्वायर, ट्राइनामियल स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल को हम लिख सकेंगे एज बाइनामियल स्क्वायर. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ये एक ट्राइनामियल एक्सप्रेशन है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है एक अदद या एक जुमला. अगर इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर के तौर पर लिख सकते हों तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं. जिस तरह 4 है, 4 हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है. इस तरह 9 हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है. 16 हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है. इस तरह ट्राइनामियल एक्सप्रेशन एक बाइनामियल एक्सप्रेशन का स्क्वायर होता है. तो ट्राइनामियल एक्सप्रेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर हम लिख सकते हैं. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 क्या है? एक्स स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर, 16 का मतलब है बी स्क्वायर और 8x का मतलब है प्लस 2ab. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस x इंटू 4, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर. इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर है. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसी एक्सप्रेशन को हम एज ए स्क्वायर लिख सकते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर. यहाँ अगर प्लस हो, प्लस 2ab की वजह से यहाँ हम प्लस लिखेंगे, और अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस 2ab की वजह से हम यहाँ माइनस लिखेंगे. ये x स्क्वायर से x यहाँ लिखेंगे, 3 स्क्वायर से यहाँ 3 लिखेंगे. तो ये जो ट्राइनामियल एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं. इसी तरह इसी ट्राइनामियल एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं. द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x. द स्क्वायर देख ले. द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? ये एक कांस्टेंट टर्म है. दिस 16 इज कांस्टेंट टर्म. Similarly, this 9 is constant term in this trinomial expression. 16 is constant term in this trinomial expression. So the square of half of the coefficient of x equals the constant term. Coefficient of x यहाँ पे ये है coefficient of x. तो coefficient of x यहाँ पे 8 है, तो ये 8 हो गया. द स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया. द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट. हाफ का मतलब है 1/2. 8 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर. 8 हमने यहाँ से लिया और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 8 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं और होल स्क्वायर लेंगे. तो इसी तरीके से हमें ये कांस्टेंट टर्म मिलता है. x का जो कोएफिशिएंट है इसको अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 2 पे डिवाइड करें और होल स्क्वायर ले तो ये 16 आता है. और ये 16 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और ये 8 यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है. अब यहाँ पे ये जो 16 है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है. ये 4 स्क्वायर हम लिख सकते हैं.
4 स्क्वायर। तो x यहाँ पे है और 4 स्क्वायर में ये 4 हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम किस तरह मालूम करेंगे, इसको हम x का कोएफिशिएंट लेकर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर लेंगे, तो इस तरह 16 हमें मिलेगा। 16 को हम 4 स्क्वायर से लिख सकते हैं, तो वो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इस तरह ये प्लस है, तो x प्लस 4 होल स्क्वायर हमें एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का स्क्वायर मिला। तो ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसको हम एज अ स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमने लिखा। इस तरह कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे -x है, -x डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x ओवर 2 इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, -x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये -3 यहाँ पे हमने लिखा है, माइनस इस वजह से कि यहाँ पे माइनस है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे इसको हम रिपीट करते हैं। ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। ट्राइनोमियल इज़ द स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल यहाँ पे एज अ स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को हम एज अ स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और यहाँ जो सेकंड, दिस इज़ x फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से हम लेते हैं, और ये 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर से हम यहाँ 4 लेते हैं, और ये 4 हम यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। 8 को लेकर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और होल स्क्वायर लेंगे, तो 8/2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये 16 ये कांस्टेंट टर्म है, और 8/2 4 और 4 हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब ये -3 माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और ये जो -6 है इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6/2 इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे हमें मिला, ये असल में ये वाला कांस्टेंट टर्म है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये हमारे पास एक टॉपिक है, इसको हम गौर से देखें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कि किसी एक्सप्रेशन को हम एज अ कंप्लीट स्क्वायर, एज अ स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल किस तरह लिख सकते हैं। एक एक्सप्रेशन को हम किस तरह एज अ स्क्वायर लिख सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c। जो भी इक्वेशन होता है उसका कांस्टेंट टर्म हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। एड टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन के दोनों अतराफ में हम ऐड करेंगे। एड टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, ये b हम यहाँ पे लेंगे, b डिवाइडेड बाई 2, या b के साथ 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और होल स्क्वायर लेंगे। तो ये वाला हम इसके साथ हम क्या करते हैं, एड टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन के दोनों साइड में, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में इसी को ऐड करना है। फैक्टर द परफेक्ट स्क्वायर बाय ट्राइनोमियल, और जो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसको हम एज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये यहाँ के साथ लेफ़्ट साइड में भी इसको हमने ऐड किया है और राइट साइड में भी हमने इसको ऐड किया है। इसी को हमने दोनों साइड पे ऐड किया है। दिस इज़ लेफ़्ट साइड, दिस इज़ राइट साइड, दोनों साइड में हमने इसको ऐड किया है। टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इसी को हम एज अ स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x प्लस, यहाँ प्लस है
तो x प्लस बी ओवर टू होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस बी ओवर टू होल स्क्वायर। तो टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इसको हम एज ए स्क्वायर लिखेंगे और फिर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे, सॉल्व फॉर x, और आखिर में हम x मालूम कर लेंगे, सॉल्व फॉर x। एग्जांपल है सॉल्व w स्क्वायर प्लस xw प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसको हम बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए ये जो राइट्स यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोजिंग द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हम राइट साइड पे ले जाते हैं। फिर यहाँ पे ये जो सेक्स है, सेक्स के साथ हम क्या करते हैं, ये हमारे साथ जो उसूल था उसमें हमने इसको बयान किया, ये b है तो b डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, एड b डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। b क्या है, ये सेक्स जो है ये b है, b इज इक्वल टू सेक्स। तो ये फार्मूला ये हमें क्या देगा, सेक्स डिवाइड बाई 2, ये है b डिवाइड बाई 2, दैट इज सेक्स डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 6 ओवर 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये हमें जो मिला ये हमारे पास वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो इसी 9 को हम इसी इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड में जमा करेंगे। अब यहाँ पे 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आता है और ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab w। यहाँ पे w हम लिखेंगे 9 3 स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे w प्लस 3 होल स्क्वायर और 5। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, अब दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पे हम प्लस माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं और बाद में यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये आपस में कैंसिल होगा। 3 को हम ट्रांसपोज करते हैं और सोल्यूशन सेट हमारे पास ये एक सोल्यूशन सेट हमें मिला। अब एक और क्वेश्चन एग्जांपल हम हल करते हैं, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसी तरीके से तो हम क्या करेंगे, इसी को हम ये जो -5r है इसी टर्म को हम ट्रांसपोज करते हैं और 3 को अपनी जगह पे छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टेप हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो 2 है, अगर इसी मेथड से हमने किसी क्वेश्चन को हल करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है, तो कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड में ले जाते हैं और यहाँ पे हम 1 रख देते हैं। यहाँ 1 इसी को हम 1 बनाते हैं। ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है इसको हम 1 कर लेते हैं। तो दोनों साइड को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ गया। हमेशा हम यहाँ पे 1 लगाएंगे। तो अब ये हमारे पास b है, तो b डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर और b क्या है 5 ओवर 2। तो b डिवाइड बाई 2 इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 2 जार 4, तो 5 ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसी 16 को हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड में ऐड करते हैं। इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं 3 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे है 25 डिवाइड बाई 16। तो 2 के साथ अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा 8 3 जार 24, 8 2 जार 16 और ये अपनी जगह पे। अब वो 24 और 25 का जो एडिशन है 49 है, 16 यहाँ भी है यहाँ भी, तो ये एलसीएम हो गया। और ये वाला जो है ये हमारे पास ये r है और 25 डिवाइड बाई 16, तो 25 डिवाइड बाई 16 से हम यहाँ पे 5 ओवर 4 लेंगे। तो ये 5 ओवर 4 होल स्क्वायर और ये जो प्लस है ये प्लस यहाँ पे आएगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। नाउ टेक
टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो इस यहाँ तक जब हम आ गए, नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे वी सी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे इसी को हम कैंसिल करेंगे तो ये आ गया, और 49 डिवाइड बाई 16 अंडर रूट, और प्लस माइनस यहाँ भी लगाएंगे तो ये यहाँ हमें नज़र आ रहा है, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। 49 अंडर रूट इज इक्वल टू 7, 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 4, 5 और 4 हम ट्रांसपोज करते हैं। अब यहाँ पे जो दो फ्रैक्शन है, एक दफ़ा इसको हम प्लस लेंगे, एक दफ़ा प्लस लेंगे, और दूसरी दफ़ा हम इसको माइनस लेंगे। तो इसी फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कर दें। 4 हमारे पास एलसीएम है, -5 + 7, -5 + 7 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। और ये जो हम माइनस लेंगे तो 4 एलसीएम है, -5 - 7 इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल -3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन है, दिस इज़ अनदर एग्जांपल, इसी को हल करना है। तो सबसे पहले, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आता है, और फिर इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया। अब वो ये वाला जो एक इक्वेशन है, ये इसी का सिंप्लीफिकेशन है। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यस, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अलबत्ता इसी को सिंप्लीफाई करके हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब इसी को जब हम हल करते हैं तो ये वाला कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पे राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं। फिर ये जो यहाँ पे 1 हमेशा हम लाएंगे, 1 ऑलरेडी मौजूद है। तो -6 ये हमारे पास b है, तो b डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये 9 हम यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे। अब हमारे पास ये क्या है, दिस इज़ p, और ये माइनस यहाँ पे आएगा, और ये 9 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है, एक्चुअली ये है a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। तो ये a - b होल स्क्वायर हो गया। 9 से 7 सिंप्लीफाई करें तो 2 आता है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, और इसको हम इस तरह कैंसिल करते हैं, ये आ गया। प्लस माइनस यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ भी लगा सकते हैं। 3 को ट्रांसपोज करते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गए, 3 + 2√, और दूसरा वैल्यू है 3 - 2√। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। दिस इज़